अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सब बहनों के रिज़्क़ में और कारोबार में बरकत पाए और उनके हाथ का रिज़्क़ खोले और अल्लाह ताला मेरे हाथ का भी रिज़्क़ खोल दे। तो मेरी आज मैं सुबह टाइम आपी के किचन के अंदर नाश्ता तैयार कर रही थी। आपी मुझे मना कर रही थी मैं आपी की हेल्प, मैंने कहा नहीं आपी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। तो सुबह टाइम आपी ने रात को चने की दाल भिगो के रख दी थी, तो कह रही थी चने की दाल बनानी है। तो मैंने कहा ठीक है आपी, जितने दिन मैं हूँ मैं आपका सालन मैं बनाया करूँगी। तो आपी कह रही थी चले ठीक है। तो मैंने शुरुआत की चने की सालन बनाने की, और साथ साथ मैंने दूसरे काम भी मैंने कहा आप ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो नीचे आप ही के पार्लर पर कस्टमर आ गए थे, तो आप ही वहाँ नीचे चली गई। तो मैंने कहा चले मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो अच्छा, तो मैंने ना मेरा आज का आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मेरा थंबनेल किस चीज़ पर है। मैं अपनी उन न्यू बच्चियों की जिनकी शादी हुई, जो शादी होने के बाद अपने घर चली जाती हैं और घर के बाद जब ससुराल या कहीं मेहमान जाती हैं या फिर अपने माँ बाप के घर आती हैं या भाई भाभी के घर आती हैं, या अगर भाइयों की शादी होगी है तो फिर हमें ज़्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए जब हम घर जाएं तो वहाँ पे हम मेहमान बनकर ये लात पर लात रख के ना बैठें। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर भाभी किचन के अंदर है तो किचन में जाके भाभी की हेल्प करानी चाहिए। अगर बहन के घर हैं तो बहन के किचन ज़्यादा तो किचन वाला ही काम होता है, दूसरा काम तो वो खुद कर लेते हैं। दूसरे काम में कोशिश करें कि अगर बच्चे उनके ज़्यादा हैं, बच्चे तंग करें, तो आप दूसरे काम में भी हेल्प करवा सकती हैं। तो मैं ज़्यादातर आप किचन में जाएं, भाभी की हेल्प कराएं, अपनी माँ की हेल्प कराएं। बिल्कुल मेहमान बन के ना बैठे। अगर कहीं अपने ससुराल गई हैं, अपनी जेठानियाँ देवरानियाँ हैं, तो वहाँ पे जाके कराएं। मेरी ख़ास तौर पर मेरी ये आदत है, मैं कहीं भी जाऊँ, अपने ससुराल जाऊँ या अपनी अम्मी के घर या अपनी भाभी के घर, तो या मैं अपनी बहन के घर हूँ या कहीं और फोत की या खुशी पे जाऊँ, तो मैं वहाँ पे शादी भी हो ना, तो शादी पे जाकर लड़कियाँ बैठ जाती है कि हमारे कपड़े ख़राब होंगे, नहीं हमारे तो हाथ ख़राब हो जाएंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं शादी में भी जाके ना किसी ना किसी की हेल्प करा दूँ। कोई मदद कर रहा है, कोई काम है उससे अकेले से नहीं हो रहा, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसकी हेल्प कराऊँ, उठ के उसकी मदद करूँ। तो आप भी मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, आप भी कोशिश किया करो कि आप भी दूसरे घर जाके उनकी मदद किया करें। मेहमान बन कर ना बैठा करें, लात पे लात रख के ना बैठा करें। कोशिश किया करें कि उनके ऊपर बोझ ना बने। जब हमारे घर भी जब कोई मेहमान आ जाता है, यकदम हम लोगों के और भी काम होते हैं, तो मेहमान जब घर में एक या दो फर्द बढ़ जाए तो काम बढ़ जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप मदद किया करें। इससे इंसान का अखलाक भी अच्छा रहता है, इंसान का किरदार भी अच्छा रहता है। और हमारी हम कहते हैं ना कि हमारी भरजाइयाँ हमारी बुराई करती हैं, वो बुराई तो फिर करेंगी ना जब हम आके बैठ जाएंगे, भाभी हमें चाय पीनी है, चाय दे दो। और भाभी बेचारी भी कपड़े धो रही थी, कपड़े छोड़ के हमें चाय बना के देगी। भाभी हमने रोटी खानी है, हमने फ़लानी चीज़ खानी है, हमने ये खाना है, वो खाना है। हम बिला वजह से तंग करते जाएंगे। उसके और भी काम, उसके बच्चे हैं, उसका शौहर भी है, उसने सास ससुर को भी देखना होता है। अगर उसके सास ससुर भी नहीं है, उसके बच्चे हैं, तो उसने भी देखना होता है। अच्छा, तो ये मेरे खाला का बेटा था और भाई, तो अतवार का दिन था, इन्होंने काम पे जाना था। सुबह सुबह टाइम पे आ गए, तो कह रहे कि जल्दी जल्दी आप ही हमें खाना दे दो, हम लोगों ने खाना खा के काम पे जाना है। तो ये आप ही के पास ही होते हैं, जब छुट्टी होती है आप ही के पास आ जाते हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के फ्रेश होते हैं, नहा वगैरह कपड़े धोने हो धो के यहाँ से फिर एक दिन छुट्टी का और गुजार के चले जाते हैं। और आप ही ने नाश्ते में कह रही थी कि मैं चने का सालन नहीं खाऊंगी, आप मुझे नमक मिर्च डाल के ना अंडा बना दो फ्राई। तो फेंट कर मैंने कहा ठीक है आप ही, मैं आपको बना देती हूँ। तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा, तब तो मेरा नाश्ता तैयार कर लो। साथ आप ही सुबह टाइम नाश्ते में ऑमलेट खाती है, हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई, उसके साथ ब्रेड होती है या चाय का कप होता है। इसका स्पेशल नाश्ता कोई भी नहीं होता, बस ख़ास यही होता है। और उसके बाद उसने दोपहर को खाना खाना होता है बस। रात को भी खाना आप ही नहीं खाती, बिल्कुल दूध का कप पी लेती है या ग्रीन टी पीती है। तो मैं बस अपनी आप ही की बता रही थी कि मैं अपनी, मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ की जॉब है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम छोटे बहन भाइयों के लिए, हम दो छोटे बहन भाई हैं सबसे, तो उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बिल्कुल हमारी माँ की तरह है। वो हमें डांट भी ले या हमें कुछ कह भी ले तो हमें उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, यही कहते हैं कि हमारी माँ है। और साथ में जल्दी जल्दी चाय भी रख ली। तो मैं ना अपने ससुराल में जाऊँ ना,
तो मैं अपना घर भी है मेरा वहाँ पे। पहले दिन तो जेठानियाँ और देवरानियाँ ही हैं, वो ही मेरी रोटी बनाती हैं कि आप रोटी हमारे घर खाएंगी। तो मैं वहाँ भी जाके आप ही से पूछ लेती हूँ, आप ही आटा गूंदने वाला तो नहीं है, आप ही सब्ज़ी लाओ, मैं आपके साथ सब्ज़ी बनवा दूँ, आप ही लाओ मैं रोटियाँ सेक दूँ। तभी है वहाँ पे गाँव में तो आग लकड़ी वाली चूल्हा होता है, वहाँ पे बड़ी सारी तवी होती है, उसके उन उत्ते रोटियाँ पकाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होंगी है कि मैं ना, मैंने वैसे अग तो ना अग दे धुएँ तो एलर्जी आ, पर मैं फिर भी जाके ना रोटियां नाल अपनी कहूँगी अपनी नहीं मैं कर दी, मैं सिखा देनी है। तो मेरी कोशिश यही होंगी है। उस बाद इतवार वाले दिन आपके घर काम वाली नहीं आएगी, तो आप ही कहते आपने बर्तन नहीं धोने, आप रख दो। आप ही नीचे पार्लर पे थी, चली गई दोबारा। तो मैंने कहा जल्दी थी, आप ही को कौन सा पता चलेगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना बर्तन भी धो दी। मैंने कहा कल तक पड़े रहेंगे, काम वाली ने पीर वाले दिन आना था, तो इतवार वाले दिन मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ बर्तन। तो फिर सास बर्तन भी धो रही थी और मैंने कहा वीडियो भी बन जाएगी। तो मेरी कोशिश अपने ससुराल में यही होती है कि मैं वहाँ पे जाके, चाहे एक दिन क्यों उन्होंने रोटी बनानी हो, मैं उनके साथ हेल्प कराती हूँ। और अपनी अम्मी के घर भी आ जाऊँ, वहाँ पे आके मैंने अपनी भाभी की हेल्प करानी होती है, अपनी भाभी के साथ किचन में चली जाती हूँ। मैं भाभी से पूछती हूँ भाभी को काम तो नहीं है।